हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में राउंड वन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ओके। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का जो अभी राउंड वन होगा जो पीएम ट्रिपल एस में जाओ तो उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और आपको कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये सब कुछ जनरल कैटेगरी में कितना होगा, एसटी में कितना होगा, एससी में कितना होगा, ओबीसी में कितना होगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि राउंड वन में जैसे स्ट्रीम वाइज और ओवरऑल कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो मैंने ऑलरेडी जो है मैंने एक वर्ड फाइल बना ली जिसपे मैंने सारा कुछ बताया दिखा दिया आपको कि उसमें, ताकि इससे आपको आसानी हो जाए। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का जो सबसे पहले जो दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्टली। ओके। तो डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। तो पीएम ट्रिपल एस राउंड वन का जो एक्सपेक्ट कट ऑफ रहेगा जो ओपन जनरल कैटेगरी में रहेगा, तो उसमें जो है जैसे मैं आपको टॉप बीटेक कॉलेज में जैसे सीएससी आईटी एआई जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें आपको ट्वेल्थ मैक्सिमम रिक्वायर्ड जो मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है वो 94 से 98 है। ओके, ये बात याद रखें क्योंकि देखिए इनमें कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये मैं आपको बता नहीं सकता कि जो स्ट्रीम वाइज। ओके। तो इसमें 94 से 98 प्लस परसेंटेज आपको होना चाहिए, प्लस सेफ ओवरऑल रैंक अगर आपका 1 से 1,000 के बीच में चलेगा, बट आपका 94 से 9800 प्लस 1 से 1,000 होना चाहिए आपका राउंड वन में। ओके, ये बात याद रखिए। प्लस इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो इसमें आप याद रखिए अगर आपका 1 से 1,000 100 भी है तो स्टिल आपका बहुत ज्यादा चांसेस कम है, क्योंकि इसमें कंपटीशन देखिए एक्सट्रीम बहुत ज्यादा है। इसी बात हम बीएससी बीटेक ईसीएम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उस पे जो है 88 से 93 है। ओके। इसमें आपका जो सेफ ओवरऑल रैंक 1,101 पे और 2,800 हाई है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका कैटेगरी ओवरऑल रैंक। ओके। प्लस प्लस इसमें जो मैंने एक और बात की बता रहा हूँ, जो इसमें जेई बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये बात याद रखिए। जेई जेई के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें अगर जनरल यूजी की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, तो उसमें आपका 86 से 92% होना चाहिए। ओके। और इसमें भी और सेफ ओवरऑल रैंक जो होना चाहिए वो 901 से 300 900 के बीच में होना चाहिए। और कंपटीशन लेवल इसमें हाई है, उतना ज्यादा नहीं है जितना बीएससी आईटी और एआई में होता है, बट ये याद रखिए ये जो है ना ये 900 से लेके 3,900। इसमें क्या है कि इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके अंडर होगा, इसमें इसके अंडर या इसके बीच में होगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो होता है ना कट ऑफ, इसमें ऑलरेडी इसमें एक्सट्रीमली और हाई कंपटीशन है। तो कि इसमें क्या है, इसके जितने कम मार्क्स होंगे जितने कम ये होगी रैंक, उतनी उसकी बड़ी ज्यादा ये होगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज और वो बताऊंगा राउंड वन में। ओके, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ओवरऑल दे दिया दोनों का जो कैटेगरी स्ट्रीम वाइज का। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज सेफ ओवरऑल रैंक क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिजर्वेशन, जैसे हम करते हैं ट्वेल्थ के मार्क्स जो है आपके ओपन कैटेगरी से 86 से 95 होने चाहिए आपके। ओके। तो ओवरऑल रैंक जो होनी चाहिए आपकी 2,900 में, आपकी फर्स्ट में बात रहा हूँ फर्स्ट राउंड में। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में निकल जाए तो आपको अप टू 2,900 में होना चाहिए आपका, प्लस 86 से 95 प्लस 100। ये देखिए आप 86 से 95 प्लस, ये आप राउंड वन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एस सी बी सी जैसे ओबीसी बैकवर्ड जो है उनको 81 से 87% होना चाहिए फर्स्ट राउंड में, और उनकी जो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए 1 से लेकर 300 तक होनी चाहिए। ओके। अगर फर्स्ट राउंड की बात करें, आपको फर्स्ट राउंड में ही निकालना, आपके 1 से 300 के बीच में होनी चाहिए आपकी एससीबीसी रैंक, और आपकी ओवरऑल जो नीचे रैंक 2,600 की बिलो होगी तो आपको मिल जाएगी सीट। ओके, ये बात ये है। लेकिन आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कैटेगरी रैंक अंदर बहुत मैटर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 80 से 85% होनी चाहिए, और आपका सेफ कैटेगरी रैंक जो 1 से लेकर 350 तक होना चाहिए। ओके। 350 तक अगर आपका उसके बिलो है तो आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात याद रखिए। देखिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कट ऑफ होता है बहुत बहुत मैटर करता है। देखिए क्योंकि इसमें आपको राउंड वन में आपको इसी बेस पे कट ऑफ होगा। ओके। इसके बाद बात करते हैं हम एससी और एसटी की। तो एससी में जैसे आप बात करें तो अगर आपका 74 से 79% है और आपका जो ओवरऑल जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो 1 से 350 है। ओके। 1 से लेकर 350 तक है तो आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका ओवरऑल जो है 300 800 भी आएगा तो मसला नहीं है। ओके। इसके बाद एसटी की बात करें हम 71 से 76 होना चाहिए आपका, और 1 से लेकर 380, 380 के बीच में होना चाहिए आपका, और आपका ओवरऑल जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ये 3,400 के बिलो। ओके। तो ये सारा जो था जो मैंने आपको दिया ना, देखिए ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको दिया ना ये सारा कुछ, ये जो है इसमें रिजर्वेशन जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्वेल्थ के ओपन जनरल एस सी बी सी ओबीसी ईडब्ल्यू एस, उसमें फिर ओबीसी में आरबीए भी आता है। ओके। फिर एस सी एस टी। देखिए ये जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 300 के बीच में अगर आपका है ना, आपका अगर रैंक फर्स्ट राउंड में इजिली आप पकड़ के देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर आपका ओवरऑल रैंक, तो ओवरऑल रैंक इसमें मैटर नहीं करता, इसमें जो है कैटेगरी में आपका जो रैंक मैटर करता है वो ये है।
कैटेगरी रैंक, ओके कैटेगरी रैंक को आपका मैटर रहता है। अगर आपका इनके बिलो है तो आपका इजिली राउंड वन में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है राउंड वन में इजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात ये याद रखिए, ओके। बाकी और आपके डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कि जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर मेरे ये डाउट्स है वो डाउट्स है, मैं क्लियर आउट कर देता हूँ, ओके। और भी डाउट्स है मुझे क्लियर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लियर आउट कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके क्या क्या डाउट्स है, वो सारे मैं क्लियर आउट करूंगा। और टारगेट रखते हैं 10 की व्यूज का, ओके 10 की व्यूज का टारगेट करते हैं। और थैंक यू।